नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सभी बच्चों का अपने YouTube चैनल B1 लाइफ कोच पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया अंशांक का नया सेट लेकर आए हैं। सेट नंबर 3 2024 822 HX। इसके सारे क्वेश्चन आज हम लगाएंगे बहुविकल्प पे। देखिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन लिखते जाएंगे, आपको उसका साल बताते जाएंगे। इससे पहले वाला सेट नंबर 2 के सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं। विकल्प वाले भी, 2 नंबर वाले भी, 4 नंबर वाले भी, 6 नंबर वाले भी। मतलब आप जाके उसको जरूर देखिएगा। मेन सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में बनने वाले हैं और प्री बोर्ड में आपका 12 तारीख से होने वाला है, उसमें सारे क्वेश्चन इसी सेट से ही रहेंगे, मतलब अनसाफ सेट से ही रहेंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे एकदम मस्त होकर पढ़िए, शानदार पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका एग्जाम का बहुत कम टाइम है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 26 और 156 का लासा आपका 156 है तो इसका मासा ज्ञात करना। मासा माने SCF। तो देखिए 2 नंबर वाले मासा निकाले, खाली भाग से आप लगा दीजिए। किससे? भाग से। चलिए 26 से भाग दीजिए, छोटे अंक से बड़े अंक में भाग दीजिए। 156 में कितनी बार कट जाएगा? देखिए 6 बार में 6 36 और 6 दूनी 12 3 15। चलिए काट दीजिए, बस कट गया। एक ही बार में क्या हो गया? कट गया। तो जिस संख्या से ये कट जाए वही इसका क्या हो जाता है? मासा। तो इसका मासा क्या हो गया? 26। तो इसका जो विकल्प है, इसमें आंसर में हम आपको विकल्प बता दें, इसका आंसर क्या हो गया? इसका जो आंसर हो गया 26। ये आपका विकल्प क्या है? बी। विकल्प बी में बी ये आपका क्या? देखिए अगर किसी संख्या, 2 संख्या है, अगर भाग देने में तुरंत डिविजिबल हो तो वही संख्या उसका क्या हो जाएगा? मासा। बस आपको कुछ। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से सहआभाज्य संख्याओं का युग्म बताना। मतलब युग्म माने जोड़ा, मतलब कौन ऐसी संख्या है जो आपस में क्या है? सहआभाज्य। देखिए सहआभाज्य संख्या ऐसी होती हैं जिनका मासा क्या होना चाहिए? एक। मतलब वो ऐसी संख्या हो कि उनको सिर्फ एक ही विभाज्य कर सके और कोई नंबर दोनों नंबर को विभाज्य ना कर। देखिए यहाँ 14 और 15 है, 14 और 35 है। 14 और 35 को 7 से भी विभाज्य हो जाएगा और 2 से भी और 1 से, तो ये तो कैंसिल। दूसरा देखिए 18 और 25 में कॉमन सिर्फ क्या? मतलब एक ही इन दोनों नंबर को काट सकते हैं। देखिए 1 से 18 में भी भाग चला जाएगा और 25 में भी, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? यही आंसर। आगे अब आपको देखना ही नहीं, बस यही आपका क्या हो गया? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी। देखिए जब एक निर्देशांक आपका, चाहे y वाला चाहे x वाला, 0 दिया, खाली नंबर का क्या कर दीजिए? दूरी निकालते समय स्क्वायर। बस तुरंत देखिए दूरी वाला फार्मूला आप लगाइए। दूरी वाला फार्मूला जो आपका वही होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ आपको वो सब करना ही नहीं, आप सीधे डिजिट उठाइए। 5 का स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस छोड़िए, खाली डिजिट का स्क्वायर करिए। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। दोनों को सॉल्व करिए। 169। 169 किसका वर्गमूल होता है? 13 का। बस 13 ही आपका आंसर। ये 13 ऑप्शन आपका किस में दिया गया? 13 ऑप्शन नंबर क्या दिया है? सी। विकल्प में मतलब सी नंबर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पे प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे? 7। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये 4 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, 2 नंबर में भी, लेकिन ये विकल्प में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें कहता है शेषफल प्रत्येक दशा में 7, तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम जितनी संख्या दी रही तो उनका क्या लेंगे? लासा। चलिए इसका सॉल्व देखते हैं, इसका हल देखते हैं। पहले संख्याओं का लासा लीजिए। लासा तो सबको आता ही होगा, 35, 56, 91 का लासा। चलिए काटिए। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से हम नहीं काट रहे हैं, बड़े डिजिट से काट रहे हैं। चलिए सबसे बड़े डिजिट पहले 5 से ही काट दें। 5 7 35 और ये तो कटेगा नहीं, दोनों उतार दीजिए। अब 7 से काटिए। 7 करने 7 7 8 56 और 13 7 91। चलिए अब 8 से काट दीजिए जल्दी। मतलब ये क्यों कर रहे हैं कि मतलब छोटे अंक से नहीं, छोटे अंक। अब आप कक्षा 10 के छात्र हैं, बोर्ड का एग्जाम देने जाए तो आप जान रहे हैं कि ऐसे डिजिट जो सबसे बड़े डिजिट से ही काट दीजिए, वो भी वही लासा होता है, चाहे छोटे डिजिट से काटिए तब भी। अब इनका क्या करिए? गुणा करिए। इनका एलसीएम गुणा करिए। 5 × 7 × 8 × 13। देखिए गुणा करते समय पहले ऐसा 2 डिजिट लीजिए जिसमें जल्दी से 0 बन जाए। देखिए 5 8 40 और 4 7 28। 200 मतलब 5 8 40 और 40 का गुणा 7 में होगा तो कितना हो जाएगा? 280। 280 × 13। 13 से गुणा करिए। 13 × 0 और 13 8 104 के 4 हाथ में आया 10। 13 करने 13 दूनी 26, 10 कितना हो जाएगा? 36। मतलब कितना है बेटा?
3640, इन मतलब संख्याओं का जो लासा हुआ कितना हुआ 3640, लेकिन इसमें क्या कह रहा है 7 शेष, तो कुछ नहीं, लासा वाली संख्या में 7 जोड़ दीजिए, बस वही आंसर कितना हो जाएगा 3647। बस 3647 आपका ऑप्शन क्या दिया गया था, सी विकल्प, तो सी विकल्प आपका क्या हो गया सही। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। आप हमारे चैनल को खूब प्यार दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। हाँ तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं विकल्प वाले। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल आपको बताना है विकल्प में। तो देखिए योगफल बताना है, क्या बताना है योगफल। तो देखिए इसमें पहला काम करिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले गुणजों मतलब 8 के ऐसे गुण जो 8 के लगातार पढ़ें, जैसे 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, तो लिखिए 15 नहीं लिखना, खाली 2, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, बस डॉट डॉट लिख दीजिए। अब देखिए क्या क्या दिया यहाँ से पता कर लीजिए। a बराबर 8, d बराबर 16 माइनस 8 बराबर कितना हो गया 8, और n मतलब जितने गुणज दिए हों n का मान होता है। और e बताइए 15 पदों का योगफल पूछा कितने, तो फार्मूला लगाइए Sn वाला। Sn बराबर का होता है n/2 2a धन n-1 इंटू d। चलिए इसी पे मान रख दीजिए। तो n का मान कितना है 15, 15/2। हम डायरेक्ट थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब देखिए a का मान कितना दिया है 8, तो 8 दूना 16, और यहाँ देखिए n का मान कितना दिया 15, 15 में से 1 जाएगा 14, तो 14, और d का मान कितना है 8, और 14 8 कितना हो जाएगा 112। इसको थोड़ा सॉल्व करिए। 15/2 गुणे ये जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 128, 112 में 16 जोड़ लेंगे तो 128। सॉल्व करिए, काटिए 2 6 12 और 2 चौक 8, बस यही आंसर 15 गुणे 64। गुणा कर लीजिए, 15 चौक को 60 हाथ में 15 छक्के 90, 960। हम 960 आंसर में आपका बेटा विकल्प नंबर ए मतलब सही है, मतलब आंसर में आपका विकल्प नंबर ए सही है। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मूल दिया अर्थात x का मान दिया, सीधे x के जगह पे -2 रख दीजिए। चलिए इसका हल देखते हैं। x के जगह पे क्या रख देंगे -2, एक मूल दिया है बस रखिए मान x की जगह, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस पी। चलिए सॉल्व करिए इसको, तो -2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4, किसी भी अंक का चाहे माइनस है चाहे प्लस वर्ग करेंगे तो प्लस में। यहाँ देखिए यहाँ रखिए प्लस माइनस का माइनस, 2 दूना 4, यहाँ कितना हो गया -p बराबर, फिर सॉल्व करिए, देखिए प्लस माइनस कट गया, यहाँ क्या है 0, तो यहाँ क्या आ गया -p बराबर क्या आ गया आपका 0, तो आंसर यही हो गया p बराबर 0। चाहे माइनस रहे 0 आ गया तो p बराबर 0। इसमें आपका ऑप्शन कौन दिया है, छठवें का जो आपका विकल्प नंबर ए सही है, मतलब इसका p का मान कितना आया 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम कहा गया x अक्ष पर स्थित बिंदु 5, -2 तथा -3, से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक बताना, मतलब कि ऐसे बिंदु हैं कि मतलब इधर वाले भी बिंदु और उधर वाले उससे समान दूरी पे हैं, और किस अक्ष पे x अक्ष पे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जब हल करते हैं तो थोड़ा सा चित्र से भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए एक बिंदु आपके पास a 5, -2, और यहाँ बीच वाले बिंदु आपको पता करने हैं p वाले, x अक्ष पे दिया है तो x अक्ष पे y वाला निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, और यहाँ एक बिंदु क्या दिया मान लीजिए b बराबर आपका कितना दिया -3 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही x का मान निकालना है। क्या निकालना है, y का मान ऑलरेडी, क्योंकि x अक्ष दिया है तो y वाला, x अक्ष पे y वाला 0, y अक्ष पे x वाला 0, तो यही x का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसके निर्देशांक आपको निकालने हैं, तो खाली x के निर्देशांक लीजिए। देखिए यहाँ x वाला मान और यहाँ x वाला मान मिला के दो, जो बीच की दूरी वाला फार्मूला, बीच की दूरी नहीं निर्देशांकों का जो फार्मूला होता है x1 धन x2/2 वाला फार्मूला लगा दीजिए, लगाइए। चलिए अब यही आपको मान निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस x वाले मान, यहाँ 5 है, यहाँ -3 बटे कितना हो जाएगा 2, ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 2/2 0, अर्थात कट के कितना आ जाए 1, 0। बस यही आपके क्या हो गए आंसर। ये विकल्प में आपका
विकल्प नंबर आपका डी दिया है, कितना, डी दिया है। सबसे आसान तरीका इस टाइप को क्वेश्चन में, बस आप x दिया है तो अगर x दिया है तो y वाला 0, y दिया है तो x वाला 0 रख के बस खाली, अगर यहाँ कहा था मान लीजिए YH पे, तो ये क्या यहाँ y का इन दोनों को जोड़ लेते, बस वही आंसर बटे 2। जैसे निर्देशांक दो बिंदुओं के बीच के निर्देशांक वाले फार्मूले आप लगाएंगे ही, x1 धन, मतलब यही फार्मूला लगाए हैं, x1 धन x2/2 वाला, और यहाँ y1 धन y2/2 वाला, बस। तो यहाँ y वाला 0 दिया ही था तो हमको जरूरत ही नहीं, खाली x वाला था तो x वाला ही मान हम ले लिए, बस आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है समीकरण 2x²। चलिए कुछ क्वेश्चन मिटाते हैं बेटा ऊपर से, तो फिर इसका साल बताते हैं। चलिए आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की मतलब इसको आपको मूलों की प्रकृति बताना है कि मतलब कैसे होंगे मूल, वास्तविक होंगे, समान होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक हैं कि वास्तविक नहीं है। तो इसके लिए आपको जो विविधकर है आपको याद होना चाहिए, b² - 4 इससे की सारे कंडीशन। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिए हल देखिए इसका, 2x² - 5x + 4 = 0। तो तब यहाँ अलग अलग मान, a बराबर कितना होगा 2, b बराबर कितना होगा -4, c बराबर कितना होगा 4। देखिए ये मतलब द्विघात समीकरण से तुलना कर दिया, ये सब आपको पता ही होगा कि मतलब द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² धन bx धन c से इसको तुलना किए तो इतना मान आ गया। अब देखिए अब क्या लगाएंगे, d बराबर b² - 4ac। अब मान रखिए b का मान -5 का स्क्वायर, 4a का मान 2 और c का मान 4, गुणा करिए 5 बचे स्क्वायर माइनस है प्लस स्क्वायर हमेशा प्लस, 25 4 चौको 16 दूनी 32, तो -32 में 25 आएगा, कितना आ जाएगा -7 जो होता है 0 से क्या होता है, और जब मूल अगर माइनस में आए तो उनका मान क्या होता है, वो वास्तविक नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये वास्तविक, समान, काल्पनिक भी इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, काल्पनिक। ध्यान रखिएगा यहाँ विकल्प में आपके थोड़ा सा लिखने में गलती, यहाँ लिखिए वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं, गलती। तो मूल कैसे हो जाए, ये ऑप्शन आपका बी विकल्प सही होगा। कौन विकल्प सही हो जाएगा, बी। अगर इसका मान निगेटिव में आता है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक या वास्तविक नहीं। मतलब ऑप्शन में काल्पनिक देगा तब भी आप आंसर सही लगा दीजिए, वास्तविक नहीं देगा तब भी ऑप्शन सही लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना नहीं, बस आप पढ़ते ही जान जाएंगे। दो त्रिभुज समरूप होंगे कब, यदि उनके संगत कोण बराबर हो या यदि इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात हो। अर्थात समझिए समकोण मतलब समरूप वाले त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए जैसे ए बी सी, यहाँ डी ई, देखिए अगर ए कोण इस कोण के बराबर हुआ, ए कोण इस कोण के बराबर हुआ, ए कोण इस कोण के क्या हो गया, संगत, मान लीजिए ये 30 ही हो, 30 गया, ये 60 है, ये भी 60, तो उस टाइम में क्या त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समकोण। और भुजाओं में अगर मान लीजिए ए भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो समझिए मतलब समान अनुपात है, तब भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो ऐसे ऑप्शन कहाँ दिए, देखिए यहाँ ऑप्शन दिया सी नंबर में, ए और बी दोनों, मतलब अगर कोण बराबर है तब भी समरूप, भुजाएं संगत है तब भी समरूप, अर्थात दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हो गए, करेक्ट। तो विकल्प नंबर क्या हो गया, सी। चलिए अब और कुछ क्वेश्चन लिखते हैं विकल्प वाला, फिर आगे आपको बताते हैं। हाँ चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में कोण ओ डी सी मतलब समरूप ओ बी ए, ये मतलब बी ओ सी मतलब मान दिया है इसमें त्रिभुज का। आप देखिए यहाँ चित्र भी बना दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको चित्र से ही लगाना है। तो चित्र में देखिए यहाँ एक मतलब किसी भी सरल रेखा की एक तरफ जितने भी कोण होते हैं उनका रैखिक युग्म हो जाते हैं, उनका मान कितना होना चाहिए, 180। तो देखिए 125 है तो कितना इसमें और जोड़ देखिए 180 हो जाए 55। और एक चीज देखिए इसका एकांतर कोण तिर्यक रेखा, तो इसका एकांतर कोण ये कितना बना 70। हमको निकालना कौन है, कोण ओ ए बी। कोण क्या निकालना, ओ ए बी, ये कोण निकालना है, कोण ओ ए बी। तो हमारे पास कोण ओ ए बी में देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो 180 में से दो कोण है उनको घटा दीजिए, कितना 70 + 55। तो 180 - 7 5 12 125 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 55 अंश, कितना
55 अंश। तो इसके राइट आंसर कितने हो जाएंगे? 55 अंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और थीटा का मान 0 और 90 के बीच होना चाहिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के ऐसे कौन थीटा के मान होते हैं जो बराबर होते हैं? तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 45 अंश। इसको आप याद करिए, जितने मतलब ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि साइन थीटा कॉस थीटा के ऐसे कौन मान होते हैं जो आपस में क्या होते हैं? बराबर। इसमें आपको थीटा का मान निकाल, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 45 अंश। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन में तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आंसर वाले तो बिना देखे ही आप आंसर मार दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा क्या, इसका आंसर कितना आता है? 1 ही आता है। कितना आता है? 1। सीधे आप मार दीजिए आंसर, कुछ करना ही नहीं है। तो मतलब यहाँ घटाएंगे तो साइन में से 90 में से 75 घटाएंगे, वही चीज साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कास 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 कट के कितने आ जाएंगे? 1। तो आप सीधे ही आंसर देखिए मार दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन को क्या बताएं ये क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए इसका सॉल्व। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 75 और यहाँ नीचे cos 75। अब देखिए, चाहे नीचे वाले को चेंज करिए चाहे ऊपर, नीचे वाला चेंज करेंगे तो ऊपर वाला मान घटेगा, ऊपर वाला चेंज करेंगे तो नीचे वाला मान। और साइन 90 माइनस थीटा का होता है cos, तो cos 75 बटे cos 75 कट के कितना हो जाएगा? 1। बस यही। इस टाइप का क्वेश्चन आपको लगाने नहीं, विकल्प में देखिए सीधे 1 मार के आगे निकल जाइए। कुछ क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए यही देखिए, अभी इसके ऊपर ये क्वेश्चन बताए हैं, सेम यही क्वेश्चन यहाँ नीचे भी आ गया। अब देखिए यहाँ भी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, अर्थात थीटा का ऐसे कौन मान है जो आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो क्या लिख सकते हैं? थीटा बराबर 45 अंश पे कितने? देखिए साइन 45 का मान भी 1/√2 और कास भी 45 का मान कितना होता है? 1/√2। अब यही थीटा का मान यहाँ क्या रख दीजिए? 45 रखिए इस क्वेश्चन में। तो साइन 45 की पावर 4, यहाँ कास 45 अंश की पावर 4। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। 1/√2 का मतलब 1 का गुणा करेंगे चाहे जितनी बार 1, √2 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 प्लस इसका भी 4, ये गुणा आप कर लीजिएगा √2 का 4 बार। तो 2, ये देखिए इन दोनों का हर बराबर ऊपर जोड़िए, 2 1 1 2/4 काट दीजिए, कितना आंसर आ गया? देखिए इसका आंसर कितना आ गया? 1/2। अगर इसको लॉन्ग मेथड से स्क्वायर बना के लगाएंगे तो एक बार इसका स्क्वायर, एक बार फिर स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये लॉन्ग में भी क्वेश्चन आना चाहिए आप लोग, मतलब ये विकल्प में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कम से कम 4 नंबर में ये क्वेश्चन होना चाहिए लगाने के लिए। और विकल्प में क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। अगर विकल्प में आप ये क्वेश्चन तैयार नहीं करके गए हैं तो लगाएंगे तो कम से कम 6 से 7 मिनट क्वेश्चन में खींचेगा टाइम। इससे पहले आप लगा नहीं पाएंगे अगर स्क्वायर वाले फार्मूले से लगाएंगे। अगर आप मान रख के लगाएंगे तो चाहे डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन मिटाएं फिर बता। बाकी कुछ क्वेश्चन विकल्प में भी ऐसे दे दिए जाते हैं बड़े, तो बड़े क्वेश्चन मतलब कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं बड़े वाले जो बहुत काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके आंसर लोग बच्चे लगाते हैं तो याद रहता है, इसलिए वो क्वेश्चन विकल्प में दे दिए कि बच्चा लगाया होगा तो तुरंत आंसर मान लेगा, उसको लगाने की जरूरत नहीं होगी। सेक है तो सेक को बदलेंगे तो एक सेक किसका उल्टा होता है? कास का, तो 1/cos। और tan किसका होता है? sin/cos। बस आ गया आंसर। और ये 1 माइनस क्या हो गया? sin है। चलिए अब दोनों का देखिए हर बराबर है तो इसको क्या लिख लीजिए? cos है। और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस sin है और यहाँ 1 माइनस sin है। यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस, बन गया क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर a बट्टे नीचे cos है। और ये किसका फार्मूला होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ cos स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ ये है तो ये लिख देंगे। तो एक चीज़ देखिए, एक cos a से एक cos a कट गया तो यहाँ ऊपर कितना बचा? cos है। यही cos है आपका क्या हो गया? आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहा बिंदु O का बिंदु O A तथा P से देखने पर अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब उन्नयन कोण, हम जो यहाँ से देखते हैं ऊपर की तरफ उन्नयन कोण, ऊपर से कोई वस्तु जब नीचे तरफ देखता है तो क्या होता है? अवनमन कोण। कहा गया कि मतलब बिंदु A और बिंदु P से देखने पे यहाँ O पे कितने अवनमन कोण बन रहे हैं? देखिए पूरा जो कोण दिया है चित्र से ही समझिए 45 अंश। तो ये कितना हो गया आपका? सारे कोण लिख लीजिए। ये कितना हो गया?
और यहाँ देखिए ए वाला तो आपको कंफर्म ही है, ए से आप यहाँ देखेंगे तो कितना बन रहा है कोण, यहाँ मान लीजिए यहाँ देखने पे कितना बन रहा है 45 है, ये पूरा मान ए का दे ही दे, तो ए से तो कितना हो गया 45। अब पी से लेकिन नहीं कंफर्म हो रहा कि पी से कितना बन रहा है, पी से कितना कोण बनेगा कि यहाँ, तो एक देखिए 9 6 15 यहाँ तक का कोण का मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 अंश, कितना 30 अंश। तो पी से जब देखेंगे तो अनुमान कोण कितना बन जाएगा 30 अंश, यहाँ कितना बनेगा 30 अंश का कोण, कितना होगा 30 अंश का कोण। या तो यहाँ भी अगर आप चाहें तो सब कोण लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 90, तो यहाँ देखिए 9 4 13 और फिर यहाँ भी कितना हो गया 45, तो ये 45 तो ये भी 45, यहाँ 60, यहाँ कितना बचा 30, कुल मतलब इधर उधर सब जोड़ते हैं तो कितना आता है 90, चाहे तो मतलब जो यहाँ मतलब अनुमान कोण मतलब ऊपर वाला कोण, तो यहाँ देखेंगे तो 60 में कितना जोड़ा गया 30, तो ये अर्थात पी से देखने पे वो पे कितना बनेगा 30, और यहाँ देखिए 45 और यहाँ कितना बना 45, तो ए से देखने पे यहाँ कितना बनेगा 45, बस यही 45 और 30 आपका क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 16 नंबर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं। देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन 16 नंबर, कोण मतलब त्रिभुज ए बी सी में सी 90 अंश और tan ए कितना दिया है, दिया क्या क्या पहले इसको क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर में नहीं देना चाहिए लेकिन दे दिया है, तो क्या कर सकते हैं विकल्प वाले क्वेश्चन में दिया है कोण सी बराबर 90 तथा tan ए बराबर कितना दिया है 1/√3। तो आपको पता ही है tan 1/√3 कितने का मान होता है 30 का, तो ए का भी मान कितना आ गया 30। एक चीज देखिए कोण सी बराबर 90 और कोण ए बराबर 30, तो कोण बी तब कोण बी कितना हो जाए, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो 9 3 12 120 हो गया, कितने की कमी हो रही है 60, अर्थात कोण बी का मान कितना आ गया 60 अंश। ऐसे भी लगा सकते हैं या त्रिभुज बात, लेकिन विकल्प में क्वेश्चन है तो विकल्प के ही तरह से लगाएंगे। चलिए अब आप सीधे आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, इसका मान sin a cos b प्लस cos a sin b। एक फार्मूला पढ़ेंगे sin a प्लस b का, sin a cos b प्लस cos a sin b का फार्मूला क्या होता है, sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फार्मूला आप लोग पढ़े ही होंगे। चलिए मान रखिए a के जगह पे कितना है 30 अंश और b के जगह कितना है 60 अंश, जोड़िए साइन कितना हो गया 90 अंश और साइन 90 का मान कितना होता है 1, यही एक आपका क्या हो गया आंसर। हाँ तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं और 17 पूरे बस आपको 20 विकल्प पूरे होने वाले हैं और कोई भी बच्चा देखेगा इस वीडियो को तो पूरा वीडियो विकल्प वाले क्वेश्चन देखिएगा, इसी से ही पेपर में आएंगे क्वेश्चन, इससे बाहर जाने नहीं। देखिए इसमें कहा ये घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताइए मतलब जो घड़ी होता है मान लीजिए मिनट वाली 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा देती है, कितना मतलब 1 घंटे में कुल कितना कोण बना देती है मिनट वाली 360। तो ये बताइए 1 मिनट में कितने मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो मान लीजिए 60 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 से 0 करे 6 मतलब 1 मिनट में कोण कितना बनाएगा 6 अंश का, कितना 6। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बस सीधे फार्मूले में रखिए पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ये एकदम बहुत ये सीधे फार्मूला भी आएगा, मतलब ये तो क्वेश्चन दे दिया लगाने के लिए लेकिन फार्मूले भी सीधे आ जाएंगे आपको, सीधे ऐसे क्वेश्चन ये भी फार्मूले में दे सकता है। कभी भी यहाँ कह देगा 2 पाई r स्क्वायर थीटा बटे यहाँ कितना दे देगा 720। मतलब आपको कभी कभी टेक्निक से मतलब थोड़ा सा वो बनाने की यहाँ 2 देगा यहाँ 720 दे देगा, मतलब लेकिन ये सीधे क्वेश्चन आते हैं विकल्प वाले में फार्मूले, बस आपको इसी में मान रखना है। देखिए हाँ तो देखिए 8 सेंटीमीटर लंबाई तो मतलब आपको त्रिज्या में कुछ रखना, त्रिज्या आर ही दी गई लेकिन थीटा का मान यहाँ कितना आ गया 6 अंश बटे 360। काटिए 6 से काटिए तो 6 छक 36, तो पाई आर स्क्वायर बटे 60 यही आपका क्या हो गया आंसर।
मतलब आप साल में जाएंगे तो इसका आंसर कितना दिया है, आंसर नंबर मतलब 17 का मतलब पहला ही है ऑप्शन है, कौन है, पहला ही आंसर आपका सही। इसको देखिए, कहा गया 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब अब इससे पहले आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होना चाहिए। देखिए दिया क्या, व्यास दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, हमेशा बिना त्रिज्या निकाले तो व्यास का आधा त्रिज्या, व्यास मतलब आधे का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आधे का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आधे का आधा कितना हो जाएगा 1/4। तो त्रिज्या आपकी कितनी आ गई 1/4। आपको लगाना क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3, मतलब संपूर्ण लिखिए, गोले का संपूर्ण लिख दे रहे हैं 3 पाई r²। अब देखिए हम मान रखिए पाई, देखिए यहाँ पहले विकल्प में आप देखिएगा पाई का मान तभी रखना है जब विकल्प में पाई ना रहते, यहाँ पाई आपको पाई ही रखना है। देखिए 3 पाई r का मान कितना आ गया 1/4, तो 1/4 का गुणा कितनी बार, 2 बार। गुणा करिए 4 चौके 16, 3 पाई/16। अब ऑप्शन देखिए इसमें 3 पाई/16 और क्षेत्रफल हमेशा मीटर सेंटीमीटर, इसका तो इसका विकल्प नंबर कौन सही हो गया बी। दूसरा देखिए, ये तो खून से लिख के ले लीजिए, क्वेश्चन आना ही आना है, या तो इसके फार्मूले आते हैं या तो इसके क्वेश्चन आते हैं, ये आना ही आना, इसी एग्जाम में नहीं दुनिया के सभी परीक्षाओं में ही आता है, ये ऐसा क्वेश्चन है बहुलक वाला। चलिए आगे ऊपर मिटा के बताते हैं। इसमें पूछा क्या है आपका बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है, फार्मूला सीधे आप बताइए। बहुलक कितने बच्चे बहुलक का फार्मूला याद, 3 गुणे माध्य का -2 गुणे माध्य। अब एक चीज आपको बताया था कैसे याद हो, बहुलक बराबर यहाँ 3 के साथ हमेशा बड़ा वाला होता है, मतलब बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में आता, माध्य बाद में। देखिए इसमें 3 मतलब शब्द हैं, इसमें 1 2 3 4 शब्द हैं, तो मतलब बड़ा वाला पहले होता है छोटा वाला बाद में। जो दिया उठा के रख दी, माध्य दिया है, माध्य कितना दिया गया है इसका 26.2, और माध्य कितना दिया गया है, माध्य को माध्यिका एक ही चीज हो 26.8, तो पहले माध्यिका की जगह पे रखिए 3 गुणे 25.8 -2 गुणे 26.1, इसका गुणा कर लीजिए, 3 से गुणा करिए, 3 8 24, 3 5 15 2 17, 3 दूनी 6 1 7, 1 अंक पे 10 बोलो है तो लगा लीजिए, यहाँ गुणा करिए, 2 कन्ने 2 2 छक 12, 2 दूनी 4 1 5, बस घटा दीजिए, 4 में से 2 गया, 2 घटाना तो सबको ही आता होगा, 7 में से 2 गया 5, यहाँ 7 में से 5 गया 2, मतलब 25.2 आपका हो गया। या तो ये फार्मूला आना है या तो इससे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये 100% आने वाले प्रश्न है, बिना इसके पेपर बनेगा ही नहीं। हाँ मतलब खून से लिख के ले लीजिए कि ये क्वेश्चन बनना ही बनना है, बिना इसके कोई टीचर पेपर बना ही नहीं सकता। ये बड़े बड़े एग्जामों में आ जाते हैं, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी स्तर में फार्मूले पूछे जाते हैं, ये तो हाई स्कूल में तो पूछना ही पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पूछ रहा है, मतलब इसी बारंबारता वाले ही क्वेश्चन में कि क्या क्या चीज हम बारंबारता में, या तो केंद्रीय प्रवृत्ति पूछे या पूछे कि बारंबारता में क्या क्या चीज हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति दिया और यहाँ बारंबारता, तो या तो केंद्रीय प्रवृत्ति या बारंबारता एक ही चीज है। इसमें क्या क्या चीज आते हैं, या केंद्रीय क्या कहे, केंद्रीय प्रवृत्ति कहे या बारंबारता कहे, इसमें क्या क्या चीजें आते हैं वही चीज आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता क्या क्या चीज आते, तो इसमें 3 चीज आते हैं, माध्य, माध्यिका और क्या आता है बहुलक, क्या आता है बहुलक। इसके सिवा अगर कोई तीसरा ऑप्शन आता तो गलत। इसमें देखिए क्या क्या दिया, माध्य दिया है, माध्यक दिया, तो माध्य का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही बी और सी ऑप्शन सही। अब बारंबारता थोड़ा आता, बारंबारता में ये चीजें आती हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति या बारंबारता में कौन चीजें आती हैं, ये दोनों, इसलिए यही ऑप्शन आपके क्या हो गए सही। चलिए ठीक है, बाकी इसके बाद 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन लगाएंगे, और जरूर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा।